किया हुआ जब महादेव महाकुंभ में अपने पानी में डूबते भक्त को बचाने स्वयं आ गए। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ का चौथा दिन था। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए घाट पर उमड़ पड़े थे। सूर्योदय की पहली किरण जैसे ही गंगा की लहरों से टकराई, पूरे वातावरण में हर हर महादेव और हर हर गंगे के जयकारे गूंजने लगे। भक्त गंगा स्नान कर अपनी आस्था व्यक्त कर रहे थे। इसी बीच एक श्रद्धालु रमेश तिवारी, जो पहली बार महाकुंभ में आए थे, श्रद्धा भाव से गंगा में डुबकी लगाने के लिए नदी में उतरे। वे पूरे भक्तिभाव में लीन थे और भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे, लेकिन अगले ही क्षण जो हुआ उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। रमेश तिवारी जैसे ही गंगा में डुबकी लगाने लगे, उनका पैर अचानक फिसल गया। वे संतुलन खो बैठे और नदी के गहरे पानी में बहने लगे। पानी की तेज धारा उन्हें अंदर खींचने लगी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि किसी को इस घटना का एहसास तक नहीं हुआ। चारों ओर शोरगुल था। लोग अपने अपने स्नान और पूजा में व्यस्त थे। रमेश मदद के लिए हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ ही पलों में वे पूरी तरह पानी में समा गए। लोगों को जब तक यह समझ आता कि कोई डूब रहा है, तब तक रमेश गंगा की गहराइयों में जा चुके थे। सबको लगा कि अब उनकी जान बचाना असंभव है, लेकिन तभी गंगा नदी के बीचों बीच एक अद्भुत घटना घटी। एक तेजस्वी प्रकाश गंगा के जल से निकलकर ऊपर उठने लगा। यह प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि घाट पर मौजूद लोग कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें भी नहीं खोल सके। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य शक्ति धरती पर उतर आई हो। लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह हो क्या रहा है। कुछ श्रद्धालु इस प्रकाश को देखकर भगवान शिव की कृपा मानने लगे, लेकिन कुछ लोग यह भी कहने लगे कि यह प्रकाश कहीं रमेश के हाथ से छूटे हुए मोबाइल फोन के फटने से तो नहीं हुआ। जी हाँ, रमेश तिवारी का फोन भी उसी समय पानी में गिरा था। क्या यह घटना सच में भगवान शिव का चमत्कार थी, या फिर मोबाइल फोन में विस्फोट होने की वजह से पानी में यह तेज रोशनी फैली थी? प्रकाश के तेज होते ही गंगा के जल में से एक शक्तिशाली आकृति उभरने लगी। कुछ श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्होंने महादेव को स्वयं गंगा से बाहर आते हुए देखा। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। माथे पर तीसरा नेत्र था, गले में नागों की माला थी और हाथ में त्रिशूल चमक रहा था। पूरा वातावरण महादेव की उपस्थिति से भक्तिमय हो गया। तभी लोगों ने देखा कि रमेश तिवारी का शरीर धीरे धीरे पानी के ऊपर आ रहा है। किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें ऊपर उठाया और धीरे धीरे किनारे पर पहुंचा दिया। लोगों का विश्वास पक्का हो गया कि यह भगवान शिव का चमत्कार था, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसे एक संयोग मान रहे थे और कह रहे थे कि पानी में डूबे हुए फोन के विस्फोट से यह रोशनी फैली होगी। गंगा तट पर उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं ने अपनी आंखों से जो कुछ देखा था, वह किसी आश्चर्य से कम नहीं था। जब रमेश तिवारी को पानी से सुरक्षित बाहर निकाला गया, तब वहां मौजूद कई लोगों ने इस घटना को भगवान शिव की लीला करार दिया। सीमा देवी, जो वाराणसी से आई थीं, कांपती आवाज में बोलीं, मैंने खुद देखा कि गंगा के बीच से एक दिव्य प्रकाश निकला और उसके भीतर महादेव की छवि दिखाई दी। उनके हाथ में त्रिशूल था और उन्होंने रमेश तिवारी को बाहर निकालकर किनारे पर रखा। एक अन्य भक्त रामनारायण शर्मा, जो मध्य प्रदेश से आए थे, ने कहा, हम कई वर्षों से कुंभ में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा अद्भुत दृश्य पहली बार देखा। अगर यह चमत्कार नहीं तो और क्या था? लेकिन वहीं कुछ अन्य लोगों की राय अलग थी। उन्होंने कहा कि यह रमेश की किस्मत थी कि वह किसी तरह पानी की सतह पर आ गए, और जो रोशनी लोगों ने देखी वह उनके मोबाइल फोन के पानी में फटने के कारण भी हो सकती है। फिर भी अधिकतर भक्तों का यही मानना था कि यह भगवान शिव का प्रत्यक्ष चमत्कार था। उनके अनुसार महादेव कभी अपने भक्तों को संकट में नहीं छोड़ते, और यह घटना इस सत्य का प्रमाण थी। जब रमेश तिवारी को होश आया तो सबसे पहले उन्होंने अपने चारों ओर इकट्ठा हुई भीड़ को देखा। हर कोई उनसे यही जानना चाहता था कि उनके साथ पानी में क्या हुआ। रमेश ने कंपाते स्वर में कहा, जब मैं गंगा में डुबकी लगा रहा था, तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया। पानी की तेज धारा मुझे अंदर खींचने लगी। मैं खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरी ताकत जवाब देने लगी। डूबते समय मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी मैंने एक तेजस्वी प्रकाश देखा। उस प्रकाश के अंदर भगवान शिव खड़े थे। उनके नेत्र चमक रहे थे और उन्होंने अपना त्रिशूल मेरी ओर बढ़ाया। जैसे ही उनका त्रिशूल मुंह तक पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे ऊपर खींच रहा है। अगले ही क्षण मैं गंगा के किनारे पड़ा हुआ था।
मैं नहीं जानता कि यह कैसे हुआ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि भगवान शिव ने ही मेरी जान बचाई। रमेश तिवारी की इस गवाही ने भक्तों के विश्वास को और मजबूत कर दिया, लेकिन कुछ लोग अब भी इस घटना को एक संयोग मान रहे थे। इस घटना की चर्चा केवल गंगा घाट तक सीमित नहीं रही। कुछ ही घंटों में यह खबर पूरे प्रयागराज में आग की तरह फैल गई। मंदिरों में पुजारियों ने शिव महिमा के जयकारे लगाना शुरू कर दिया। अखाड़ों के साधु संत भी इसे भगवान शिव का साक्षात चमत्कार बता रहे थे। हर कोई उस स्थान को देखने आ रहा था जहां रमेश तिवारी डूबे थे और फिर जीवित बाहर निकले थे। समाचार पत्रों और लोकल टीवी चैनलों तक भी यह घटना पहुंच गई। सोशल मीडिया पर इस चमत्कार की कहानियां और वीडियो वायरल होने लगे। भक्तों ने इसे महाकुंभ का सबसे बड़ा चमत्कार कहा, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस पर सवाल उठा रहे थे। क्या सच में भगवान शिव ने रमेश तिवारी को बचाया या फिर यह केवल एक संयोग था? अगर यह चमत्कार था तो क्या भविष्य में भी ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे? जहां श्रद्धालु इस घटना को महादेव का आशीर्वाद मान रहे थे, वहीं कुछ वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोग इसे प्राकृतिक घटना बताने लगे। तकनीकी विशेषज्ञों का कहना था कि हो सकता है कि रमेश तिवारी का मोबाइल फोन, जो उनके साथ पानी में गिर गया था, बैटरी के संपर्क में आने से फट गया हो। मोबाइल फोन की लिथियम आयन बैटरी जब पानी में जाती है तो उसमें रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जिससे उसमें विस्फोट होने की संभावना होती है। इस विस्फोट से एक तेज रोशनी निकल सकती है, जिससे पानी में अचानक चमक दिख सकती है। क्या यह वही तेज प्रकाश था जिसे भक्तों ने भगवान शिव का रूप समझा? इसके अलावा कुछ लोगों ने कहा कि जब कोई व्यक्ति डूबता है और बेहोशी की स्थिति में पहुंचता है तो कई बार उसे अवास्तविक दृश्य, हैलुसिनेशन दिख सकते हैं। संभवतः रमेश तिवारी के साथ भी ऐसा ही हुआ हो और उन्होंने इसे भगवान शिव का आशीर्वाद समझ लिया हो। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह घटना सच्चा चमत्कार थी या केवल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम? एक तरफ श्रद्धालु थे जिनका मानना था कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं आए थे। उनके अनुसार यह घटना सिद्ध करती है कि महादेव आज भी हमारे साथ हैं और जब भी हम उन्हें पुकारते हैं वे हमारी मदद के लिए आते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ तर्कशील लोग कह रहे थे कि इस घटना को लेकर अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहिए। अगर भगवान शिव ने रमेश तिवारी को बचाया तो फिर हर दिन डूबने वाले हजारों लोगों को क्यों नहीं बचाते? क्या यह सिर्फ रमेश की किस्मत थी कि वह बच गए, या फिर क्या सच में भगवान शिव ने ही उन्हें जीवन दान दिया? चाहे यह घटना चमत्कार हो या सिर्फ एक वैज्ञानिक संयोग, एक बात तो तय है कि श्रद्धा और विश्वास में अपार शक्ति होती है। जो लोग भगवान शिव को सच्चे मन से पूजते हैं, उनके लिए यह घटना किसी दिव्य आशीर्वाद से कम नहीं थी, और जो लोग इसे तर्क की नजर से देखते हैं, उनके लिए यह एक रोचक संयोग था। इस घटना के बाद लाखों लोगों की आस्था और मजबूत हो गई। हजारों श्रद्धालु संगम पर पहुंचे और भगवान शिव की आराधना करने लगे। क्या आपको लगता है कि यह भगवान शिव का चमत्कार था या फिर यह सिर्फ मोबाइल फोन के विस्फोट से हुआ भ्रम था? अगर यह चमत्कार था तो भगवान शिव क्यों और कैसे प्रकट हुए? क्या भगवान शिव सिर्फ चुने हुए भक्तों की ही मदद करते हैं? अपने विचार कमेंट करें और हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें।